गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्ट गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओह, पार्थ सर आ गए। नहीं नहीं, कल आप आए नहीं थे, मेरे को बच्चों ने बताया, फिर मैंने ढूंढा। हमने सबने वो ढूंढा। कार पे। हम्म, हाँ जी। तो महान जनता, जल्दी से पुराना जितना भी काम निपटाना निपटा दो, जिससे मैं तुम्हें थोड़ी सी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करा दूं। यार वो कुछ इशमीत फिर मेरे को डांटेगी, फिर कोई मैंने मेरे क्वेश्चन नहीं बताया आपने। हाँ तो पूछो फिर फटाफट मुझे कौन सा पता क्या क्वेश्चन है। नहीं, किसका, रेडोक्स का या फिर इसका? हाइड्रोजन ना यार, मैं मंगवाता हूँ, मैंने ढूंढ रहा था, एक सेकंड रुकना, मैं मंगवाता हूँ इससे। बस ये जितना प्रैक्टिस है एल्केन की, इतना ही आएगा बस। आधा घंटा लगा लेंगे उसकी प्रैक्टिस पे ना। एक सेकंड रुको, मैं फोन कर दूँ। पूरू को कहना है 11वीं की किताब पढ़ी है मेज पे, वो मेरे को दे जाएगा। हेलिक्स की किताब पढ़ी है मेज पे, टेबल पे, 11वीं की हेलिक्स की। यार नोमेनक्लेचर कहाँ चला गया? कौन सी फाइल में? हाँ ये वाली। हाँ भाई, कश्मीर सिंह बोलना। पेज 87 पर क्वेश्चन 7 का थर्ड, NaH वाटर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। वो तो बच्चे मेटल है, इसके अंदर पड़ा होगा। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जबरदस्त होगी। और फिर जो सेकंड में आ गए आप लोग, फर्स्ट से सेकंड में आ गए, इसको रेडोक्स चैप्टर के बेसिस पे कर लो ना, जो चैप्टर में चल रहा है करंटली। हाँ, पानी तो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं ना। मेटल्स आर द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। पानी थोड़ी अच्छा रिड्यूसिंग, मेटल्स आर द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और बोलना फटाफट। डू यू एक्सपेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट इन सॉल्यूशन व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 KCl is treated with normal water, acidified water और एल्कलाइन वाटर। और बस अब कोऑर्डिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन अब इमीडिएटली, वैसे ये तो सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसलिए ज्यादा यहां बोधर करना नहीं है। अब देखो, AlCl3 के बारे में ना, अगर हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा, हमने पढ़ा नहीं अभी तक, तो एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर ना एक वीक तो डला हुआ है बेस, AlOH होल थ्राइस, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड डला हुआ है HCl। ठीक है। तो जब आप सिंपल वाटर से रिएक्शन करवाओगे, सिंपल, तो भाई ये दोनों कंपाउंड बन के तैयार हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों।
ठीक है। अब दूसरी बात, मान लो इसको आप किसमें, एसिडिक वाटर में लेके आने वाले हो, एसिडिक वाटर में, तो करेगा क्या, ये जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है, क्योंकि एसिडिक वाटर में कौन होएगा, H2SO4 HCl एटसेट्रा ये होंगी ना, तो वहां फिर एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसको कॉमन एन इफेक्ट बोलते हैं। तो बस इसके टुकड़े टुकड़े होने हैं, उसके अलावा आपको कुछ खास नहीं मिलना। H+ की एक्सेस होगी ना वहां, तो बस ये मान के चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड है और कुछ नहीं इसके अलावा, स्प्लिटिंग होनी है बस। लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने बेसिक लिया NaOH, तो आपको पता है ये जो AlOH होल थ्राइस है, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल OH को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये सारी बातें डाइजेस्ट हो सकती है एक अच्छे चैप्टर में जाकर, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसने पता है क्या बना देना है, AlOH होल 4 माइनस। पी ब्लॉक में भी बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा, वहां पी ब्लॉक में भी, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग से। तो थोड़ा सा पुट हो सकता है आपको 30-32% ही समझ में आया, हो सकता है 70%, 100% समझ में नहीं आया, हो सकता है 100%। हाँ, वो इसका चक्कर है कि दो चैप्टर जुड़ रहे हैं, एक तो पी ब्लॉक जुड़ रहा है इसके साथ, और दूसरा हल्का सा जुड़ रहा है इसके साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा सा रह सकता है इसके लिए। वही कह रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा ना, चैप्टर में जाना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहां मुझे इलेक्ट्रोलाइट देखने पड़ते हैं, मुझे लुईस एसिड लुईस बेस देखने पड़ते हैं, फिर जाके मेरी समझ में आने लगती है सारी बातें। ये चैप्टर पहले आ गया, अदरवाइज ये आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद ही आता है। तब तक ये क्वेश्चन 11th नंबर वैसे मेरे से कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है नहीं, तो शायद बच्चा अपने लेवल पे सोल्व कर लेता है इसको। मैंने भी इस चैप्टर में इसको पहली बार ही पढ़ा है, जबकि हेलिक्स का 10 साल से ऊपर का मेरा काम हो गया है उसके बाद भी। हाँ जी। हम्म। इस एंडोथर्मिक यट सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स, बच्चे ऐसा हुआ है ना, तुमने हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन करवाई है ना, ये देखो, और ये कोई आसान काम तो था नहीं, एटम में बदला तब H- तो अपने आप ही पता चल गया कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन की वजह से एंडोथर्मिक हो गया। कारण है ना, बॉन्ड तोड़ोगे तो 1s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड, तो फुल फिल्ड हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन तक जाना ही पड़ेगा उसको। एंडोथर्मिक एक्सप्लेनेशन ये है कि H2 मॉलिक्यूल की बीडी बड़ी ज्यादा है, और हाइड्राइड क्यों बना रहा है, इसकी वजह 1s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, नोबेल गैस तक जाना है उसको। क्या दे रहा है ये, फॉर्मेशन ऑफ H- आयन इज फेवर्ड बिकॉज हाई लैटिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्राइड इज मोर, बस ठीक है, वो मेरी वाली बात लगा दो। 1s1 में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल, तो ये 1s2 तक जाएगा। जब कोई भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बदलता है उस टेबल में, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, वही उसको फेवर कर, यहाँ से रिलीज होएगी बॉन्ड तोड़ेगी, यहाँ से रिलीज होएगी बॉन्ड तोड़ेगी, फेवर करती जाएगी, बिल्कुल ठीक है। नंबर है और कोई इसके बाद, और उधर से रेडॉक्स की जो हमने ये खोली हुई थी बुक, चलो। अब लेवल 2 कहाँ से बोलेगा भाई, रिडॉक्स रिडॉक्स रिडॉक्स, बड़ा रैंडम हो जाता है ना काम जब हम, हाँ जी, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडेंट, सबसे पहले तो मेरी वाली बात पे आ जाओ, +5 0 +3 2 +7 2 +7 6 3, सारे के सारे SRPs हैं। चलो जी, अब आपसे पूछ रहा है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, तो सबसे खतरनाक वाला, सबसे हाई वाला ई नोट का वैल्यू देखो, सबसे हाई सबसे हाई सबसे, ये देखिए। अब इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आप सुन नहीं पाए होगे,
जब रिड्यूसिंग बताना हो तो कम वाले को उठाओ, और जब ऑक्सीडाइजिंग बताना हो तो ज्यादा वाले को उठाओ। ये लो जी, और कहा, ये लो जी, तो ये ऑप्शन तो कट गए। अब वो कह रहे जी रिड्यूसिंग बताना है तो सबसे कम वैल्यू पिक करो, सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम ये वाली। और जब रिड्यूसिंग बताना हो तो लोअर वाले को उठाओ, तो कौन उठेगा, Fe+2, Fe+2 आंसर। नोट्स में लिखवाया था ये तो मैंने, भूल गए। टाइम ना खराब करो, तो बहुत अच्छी बात है। अब कहाँ चले भाइयों और बहनों, 24/9, 25, 26, 27, ये 27 था ना, कल आज है कि 27 ना, ये बता, ये पढ़ा, चलो शुक्र है। हाँ भाई, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो तुम्हारे असाइनमेंट के अंदर है ना, आरपीएस, सॉरी मेरी गलती, उसमें पहला वाला आरपीएस मेरे ख्याल में आपने कर लिया होगा, सारे डाउट है। सारी हो गई, तो आरपीएस 2 का मेरे पास, राइट द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, एल्काइल ग्रुप की नेमिंग तो अभी पूछेंगे नहीं आपसे, एल्केन की पूछेंगे ना अभी। तो राइट आईपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैं सबसे पहला उठा रहा हूँ, ये CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3, CH3। तो आपको कहा था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। कोई जरूरी नहीं होता स्ट्रेट चूज की जाए, आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस करनी है, बस एक सेकंड सबके साथ आ जाओ। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस, तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कितने की आ रही है, 7 की आ रही है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कितने की आ रही है, 7 की आ रही है। नाउ स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप, तो आप इसको चूज करने के बाद यही तो बचेगा जो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन होगा, ठीक है जी। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कल बताया था अगर आप क्लास में थे, मिथाइल। तो अब सुनो ध्यान से, मिथाइल नहीं, मिथाइल, अमृत कहती मिथाइल, मिथाइल पंजाबी में नहीं बोलना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7, अब मुझे जहां उसकी लोकेशन है वो दिखानी पड़ेगी। लोकेशन दिखाने के बाद मुझे हाइफन यूज करना है और मिथाइल बोलना है उसको, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 7, तो क्या बोल देना है, हेप्टेन। तो इट इज अ 3 मिथाइल हेप्टेन। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से कोई भी एल्काइल ग्रुप नजदीक हो जाए। एक ही एल्काइल ग्रुप था, लॉन्गेस्ट में स्ट्रेट चूज हो कोई रूल नहीं है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए रूल है। और कहीं बीच से नंबरिंग मत शुरू करने लग जाना, बच्चा कहते हैं यहां से शुरू करो 1 2 3, अरे नहीं नहीं, किसी भी एंड से, एंड 3 है इसके, पहला एंड टर्मिनल मतलब 3 टर्मिनल है, बस वहीं से शुरुआत कर सकते हो और वहीं एंड कर सकते हो, बीच में एक चेन को कभी नहीं रोकना। ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं लोग बात। मैं अब इसका बी एग्जाम्पल उठा रहा हूं, अगर आप लोगों के पास आरपीएस खुली हुई है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप मिलेगा तो हम उस स्ट्रक्चर को इमीडिएटली छोड़ सकते हैं। अब ये हल्के फुल्के वाले करेंगे, वैलेंसी वैलेंसी इम्बैलेंस्ड है, वो गलत स्ट्रक्चर बना रखे हैं कई सारे, तो मैंने बैलेंस कर दिया है इसको ना। इसकी वैलेंसी बीच वाले की CH कर रखी है, उसको CH3 कर रखा है, किसी की 3 है किसी की 5 है, तो मैंने सही ढंग से लिख दिया उसको। ये आपका सेकंड का बी है, दिख गया अभी सेकंड का बी। नाउ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सुनो भी ध्यान से, उसके बाद एक रूल लिखना, बड़ा प्यारा सा रूल है, बड़ा बढ़िया सा रूल है, अभी बताता हूं, पहले सुन लो ध्यान से। लो जी बच्चे, अगर आपके पास वर्डिंग सुनना, इफ यू हैव 2 or more
longest continuous carbon chain with same number of carbons. एक बार फिर बोल रहा हूं, if you have two or more longest continuous carbon chains with same number of carbons, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अरे मैं, मेरे को बोलने दो भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात रख दूं पहले, मेरी बात अभी इनकम्प्लीट थी। क्या मैं शुरू करूं? अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, तो मुझे मुझे सुनने की कष्ट करें थोड़ा सा भी। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो, तब आपको उस चेन को प्रिंसिपल चेन या वर्ड रूट कंसीडर करना है जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अगर दो पेड़ हो, सेम लंबाई के हो, सेम ही फ्रूट लगा हो, तो हम वहां से फ्रूट पहले तोड़ेंगे जिस पर ज्यादा लगे हो। जिस पर कम लगे हो, ऊपर ऊपर लगे हो, फिर पत्थर मारना पड़ेगा। नीचे नीचे पकड़ में आ रहे तो तोड़ तोड़ के जेब में डाल लो, सिंपल। चौथी बार बोल रहा हूं, इफ वी हैव टू और मोर longest continuous carbon chain with same number of carbons, then we should select that chain as the word root or principal chain which contains the maximum number of side chains or substituents। तो आपको क्या लगता है, पहले वाला चूज करना चाहिए, दूसरे वाला चूज करना चाहिए? फर्स्ट वाले में दो साइड चेन है, दूसरे वाले में एक ही साइड चेन है। जिसको मैंने हाईलाइट किया वो साइड चेन है, और कल बताया था ये आइसोप्रोपाइल आइसोमिथाइल नहीं है। छठी बार बोलूं, आपने अपनी कॉपी में लाइन लिख ली है। पहला रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। नंबर 2 था स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप इज क्लोज और नियरेस्ट। तीसरा रूल है जो इस क्वेश्चन पे लग रहा है, इफ यू हैव टू और मोर longest continuous carbon chains then that chain is considered as word root or principal chain। that chain is considered as principal chain or word root which contains the maximum number of side chains or alkyl groups। सातवीं बार बोल रहा हूं, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज्यादा कार्बन की चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन की हो, तो उस कार्बन चेन को वर्ड रूट ले लो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ रखे हो। तो ये तो हमारा सिलेक्शन ठीक नहीं है, पहले वाला हमारा सिलेक्शन ठीक है। अब तुम्हारी नंबरिंग शुरू हो जाएगी। क्लियर? ये 1 2 3 1 2 3 टू इथाइल, हाँ अल्फाबेटिकली लिखना है। और इसको भी अपने अभी जो अभी रूल लिखा उसके नीचे मेंशन करना, इसे नीचे लिखना, इन केस ऑफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, इन केस ऑफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स write the name of alkyl groups in alphabetical order। write the names of alkyl groups in alphabetical order। ब्रैकेट में लिख दो नॉट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन कहां है मैटर नहीं कर रहा, अल्फाबेटिकल मैटर करेगा। और आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकल एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो अब मुझे सबसे पहले किसको मेंशन करना है? इथाइल को। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इज आइपिक नेम, इज अ परफेक्ट एंड करेक्ट आइपिक नेम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करनी हो तो उस एंड से करो जिधर से कोई भी एल्काइल ग्रुप नजदीक हो। उसके बाद हमें नेमिंग करनी हो, और दो या दो से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अलग अलग टाइप के हो, डिफरेंट टाइप के हो, तो पहला लेटर मैच करवा लो जो भी अल्फाबेटिकली, नॉट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इथाइल 3rd नंबर पे था लेकिन मेंशन पहले किया है, अल्फाबेटिकली करना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में नंबर सेव हो तो चेक करना, कभी भी आपने लिखा होगा मनोज, एक लिखा होगा मनोज कुमार, एक लिखा होगा मनोज कुमार बंसल,
तो मोबाइल अपने आप ही अरेंज ऐसे कर देगा, मनोज, मनोज कुमार, मनोज कुमार बंसल, अपने आप ही अरेंज कर देगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और बंसल के बाद कोई मनोज कुमार, अगर कोई अपने जी से, डी से, बी से कहीं आ गया ना, तो अपने आप ही उसको बाद में ले आएगा। तो वही काम यहां हो रहा है। अगर आप मेरी बात को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बताया था, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन सेलेक्ट हो जाए, तो आप उसको उठाओगे एज द वर्ड रूट और द पेरेंट चेन और द प्रिंसिपल चेन, जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों। बोलो जी। वो गलत बोला था, आइसोमिथाइल थोड़ी था, आइसोप्रोपाइल है ये तो। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले एक क्वारी सोल्व हो रही, तो ये आइसोप्रोपाइल है, वो गलत मार्केट में र्यूमर फैला रहा है वो फालतू वाले। आइसोप्रोपाइल तो कल बनाई था हमने। नहीं नहीं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, आइसोप्रोपाइल ऐसा ही तो था, कल आप भूल गए, आपने प्रैक्टिस भी नहीं की शायद उस पे। आइसोप्रोपाइल को दो तीन चार बार लिख के देखना चाहिए था आपको। मैंने आपको बताया था एक, और कल मैंने पीछे देके चलता हूं मैं आपको। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे नहीं, सारे स्ट्रक्चर को साइड साइड चेन को बोल रहा, तभी तो मैं बोल रहा था उसको कि महान आत्मा मुझे बोलने दो पहले। क्योंकि कोई भी बच्चा बोलता है ना, और वो बच्चा अगर ठीक हो, सारे उसको मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड ही ठीक बोल रहा होगा। क्लियर, चाहे वो एक बार गलत बोल जाए गलत फहमी में, लेकिन बच्चे उसको मानने लगते हैं फिर कि यार ये तो हमेशा सही बोलता है। और वो गलत भी बोलेगा तो फिर उसको सही सही मानते हैं लोग बात। इसलिए मैंने उसको रोका था, मैं बीच में टांग मत फंसा, तो मैं काम कर रहा हूँ। ना ना ना, सारे स्ट्रक्चर को नहीं बोल रहा था वो मिथाइल, मिथाइल की जगह ना आइसो प्रोपाइल को आइसो मिथाइल बोल रहा था वो। आइसो मिथाइल कहाँ से निकल आएगा? है, आइसो तो प्रोपाइल से तो शुरू होता है, तीन कार्बन से। चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, अभी तो नए नए हो, नए नए पंडित बने हो भी। हाँ जी बोले। क्या लिया, फर्स्ट क्यों लिया, सेकंड क्यों लिया, ये क्या बात थी? नहीं बनाए, एक ही स्ट्रक्चर था वो। दो थे ही नहीं, वो एक ही है। क्योंकि जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप, अपने रूल को पढ़ो, जिसको मैंने 7 बार बोला था, 8वीं बार तुम बोल सकती हो, या 8वीं बार सुखमन बोल सकती है। सुखमन वो जो लास्ट रूल था वो बोलना एक बार, अल्फाबेट वाला नहीं, दूसरा वाला। नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा सा सुधारना है। हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसपे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हो। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में दो एल्काइल ग्रुप है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, और नीचे वाले ग्रुप में अगर मैं 6 की चेन स्ट्रेट चूज करता हूं तो एक एल्काइल ग्रुप है। हाँ भी, इस पे तुम लोग होमवर्क करो अपना, मैं बैठा वेट कर रहा हूं तुम्हारा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, वर्ड रूट, या पेरेंट चेन। हाँ, ये कल देखा था कहीं पे, कल देखा था आपने, ये कहीं आया था? याद आ गया? नहीं, आइसोक्टेन तो इसका वो तो कॉमन नेम था उसका यार। आइसोक्टेन वाज अ कॉमन नेम, गो फॉर द एपिक नेम ऑफ दैट कंपाउंड। आपको यही नाम मिलेगा, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन आइसोक्टेन का। दैट वाज अ कॉमन नेम। जैसे घर में अभिनव को अभी अभी बोलते होंगे, या फिर ऐसे कुछ नाम होंगे जैसे पंजाब में नेम चलते हैं, चिंटू, मंटू, संटू। मतलब यू जरूर आता है एंड में।
क्लियर ना? वैसे अभिनव का क्या रहा मैं घर में, ये बताए? अभी कहते हैं ना, तो अभी अभी बोलते रहेंगे, लेकिन अभी अभी तो अभी नहीं बोल सकते ना। अभी तो घर पे बोल सकते हैं, लेकिन अभी अभी भी नहीं बोल सकते हम लोग। तो अभी तो इसको अभिनव ही बोलना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूं कि आइसो ओक्टेन वॉज अ कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड जो लिखा था। अब उसकी नेमिंग पे आ गए सिस्टेमेटिकल आईपैक पे। तो चलो जी, थोड़ा सा और प्रैक्टिस पे आते हैं। आप ही की आरपीएस का एक क्वेश्चन है। लो जी, आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपके 1 मिनट बाद मैंने करना ही करना है। मैं जब भी इस स्ट्रक्चर में इथाइल को इस फॉर्म में देखता हूं, एब्रीविएट फॉर्म में या फिर कंडेंस्ड फॉर्म में, मैं तो उसको एक्सपेंड कर लेता हूं ताकि मुझे चेन का सिलेक्शन करना आसान हो जाए। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इथाइल को मैंने ऐसे लिख दिया। सबसे पहला काम बताना है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कितने कार्बन की? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, या और कोई भी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, हाँ सेम ही आ रहा है। पहले सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कर ले, ये ठीक है। अब ये CH3 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हमने किधर से स्टार्ट किया? राइट हैंड साइड से। लेफ्ट से क्यों नहीं किया? दूर था डिस्टेंस। 5 + 3 मतलब? ओए ओए, ये सम वाली थ्योरी खत्म हो गई आजकल। ये पहले हुआ करती थी थ्योरी। टेंथ में, टेंथ तो पिछले साल ही की ना आपने। ये थ्योरी तो आज से 10 साल पहले खत्म हो गई थी। नहीं नहीं, लोएस्ट सम ऑफ द लोएस्ट लोकेंट तो खत्म ही हो गया बच्चे, आजकल चलते ही नहीं सम ऑफ द लोएस्ट लोकेंट। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन श्योर है कि 2020 में नहीं पढ़ा है, कभी 2009-10 में पढ़ाया होगा। सम तो खत्म ही हो गया ना रूल। तो वो रूल तो अपने दिमाग से निकाल के परे मारो, वो टीचर अपडेट नहीं हुए होंगे उस टाइम तक। क्लियर ना? और वैसे भी मैं थोड़ा सा यंग हूं, वो बूढ़े रहे होंगे पक्का। सम वाला रूल खत्म हो गया बच्चे, ठीक है। नहीं, इसमें तो सिंपल लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, पहले पूरी बात बोलते हैं ना, क्योंकि मुझे दिक्कत है कि पूरा नाम, एल्केन में जितने आप एक्सपर्ट हो उतने सभी चीजों में एक्सपर्ट हो। क्योंकि ना डबल बॉन्ड आती है तो तुम पता ही उधर से नंबरिंग कर लोगे। नंबरिंग तो एल्केन की दिक्कत करती है ना। ट्रिपल बॉन्ड आती है, खतरे से वहां से नंबरिंग कर लोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम इनमें है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। 6 की हो गई। अब मुझे अगर नंबरिंग इधर से करनी पड़े, अगर मुझे नंबरिंग इधर से करनी पड़े, तो मैं चेक करूंगा इसके लोएस्ट लोकेशन सेकंड है। और आपकी कॉपी में लिखा हुआ, कल ही लिखवा कर चला गया था, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फ्रॉम द एनी एल्काइल ग्रुप इज क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, नजदीक हो। तो आपके पास इधर से तो लोकेशन फोर्थ थर्ड पे आ रही है, और इधर से लोकेशन 2 पे आ रही है, तो साफ सा रूल है कि सेकंड से शुरू करोगे आप। अब जिसने भी पूछा था यस और नो में जवाब तो दे दो भाई और बहन। क्लियर ना? लो जी, नेम लिख दिया इसका, दसो। पक्की गल? चलो, इसके नीचे ना बोन नोटेशन वाले हैं, तो बच्चे एफर्ट्स कर सकते हैं अगर आपके पास आरपीएस है तो। मैं बना देता हूं, इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। हाँ जी, नोमेनक्लेचर। ओके, इसका आप एक नेम वाला कर लिया था इसमें। चलो, वैसे सोखा सही है तो।
फिर भी आप सारे बच्चे चेक कर सकते हो इसका एपेक, है ना। नहीं इसी में पढ़े पढ़े कर लो, इसमें तो भी चल जाएगा काम, तुम सही कर रही हो। इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, वैलिड नहीं लग रहा। 1 2 3 4 5 6, इससे भी ज्यादा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्यों भाई। अब देखो इथाइल इधर से थर्ड नंबर पे है और उधर से मिथाइल थर्ड नंबर पे है, और आप में से जिनका भी नाम पीछे आता है अल्फाबेट्स में हमेशा दुखी होते हैं कि रोल नंबर पीछे आता है, जैसे सांची हुई एस पे आता है। अनीश हमेशा दुखी होता है कि उसको पहले पहले बुला लेते हैं। अभिनव दुखी होता है उसको पहले पहले बुला लेते हैं, है? हाँ भाई, नेमिंग होगी इन दोनों की। आगे नहीं नहीं, पूरा नाम तो करो, 2,5 डाइमिथाइल, आगे आगे क्या। हेप्टेन, 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक होगी बात। 1 2 3 4 5 6 7, अगले वाले का नाम। हमने राइट से क्यों नहीं किया, लेफ्ट से क्यों किया। हाँ जी, तो इसका नेम रखा जी हमने 3 इथाइल 4 मिथाइल 6 कार्बन आर हियर, हेक्सेन। बोलो भाई। अगला एच आ गया बच्चे, इसमें कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तो इस कॉम्प्लेक्स को अभी हम सोल्व नहीं कर रहे। मिथाइल इथाइल तक हम ठीक चलेंगे अभी, कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा और बाद में बात कर लेंगे। मान लो अभी हम 4 बजे 5 बजे वेली होगी तो 15 मिनट इसके बारे में बात कर लेंगे अभी। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो गलत हो जाता है ना, अल्फाबेटिकली आपकी कॉपी में लिखवाया अभी मैंने। नंबरिंग भी और अल्फाबेट से भी ना। अगर आपको मजबूरी है कि इथाइल आपको मिथाइल से दूर रखना पड़ रहा है, लेकिन मेंशन में इथाइल पहले ही करना पड़ेगा, अब तो कोई मजबूरी भी नहीं है। अब तो आप किधर से चलोगी, चलोगी लेफ्ट लेफ्ट साइड से, क्योंकि इथाइल थर्ड नंबर पे आ रहा है। आपको नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली करनी है अगर सेम लोकेशन मिल रही हो। लिखना, एक छोटी सी लाइन लिखवा देता हूं। इफ टू different alkyl groups have the same location, if two different alkyl groups have the, if two different alkyl groups have the same location in the given parent chain, then start the numbering alphabetically. For example, ethyl and methyl have the same locations from two different ends. Ethyl and methyl have the same numbering from two different ends, from two different terminals. Then ethyl should be assigned first. इथाइल की असाइनिंग पहले करनी है। इथाइल शुड बी असाइंड फर्स्ट, मतलब अगर मेरे राइट से मिथाइल तीसरे पे आ रहा है, मेरे लेफ्ट से इथाइल तीसरे पे आ रहा है, तो मैं इथाइल ई ई ई ई से शुरू करके तीसरे नंबर पे इथाइल को रखूंगा। लो जी, अब एच में और इसके बाद आई में कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो गई है। करेक्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। बच्चे जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे ना, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन,
तो आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है, सबसे पहले 5 कार्बन की आप स्ट्रक्चर से नेम बनाना, नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो, नेम से स्ट्रक्चर। तो पहले सबसे एंड उठाया करो पेंटेन, 5 कार्बन की चेन बन गई। अब उसको नंबर अपनी तरफ से कर दो 1 2 3 4 5, क्योंकि आपने खुद बनाया तो आपके लिए आसान है। अब 2 2 4, 2 पे और 2 पे, फिर 4 पे क्या लिख दोगे जी? मिथाइल, मिथाइल जैसा उसने हमें ऑर्डर दिया है। ठीक है जी। अब इस चेन को कुछ ऐसे लिख दो, ये फर्स्ट नंबर है, ये यहां है। अब उसको बेंट बनाना पड़ेगा, तो फिर ऐसा करते हैं ना, ये 1, ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे मिथाइल मिथाइल है, और फोर्थ पे एक मिथाइल है। इसका बोन लाइन नोटेशन हो गया ये वाला। किसी भी नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो फर्स्ट एट ऑल आप उसका वर्ड रूट बनाएंगे, देन आफ्टर उसके प्रीफिक्सेस जो आ रखे हैं उनको उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली मेंशन कर देंगे। अगर किसी को नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो फर्स्ट एट ऑल आपने क्या करना है, जो उसका वर्ड रूट है, जो उसका प्रिंसिपल चेन है, जो उसका पेरेंट है, उसको ड्रॉ करना है। एंड देन आफ्टर उसके प्रीफिक्सेस को मेंशन कर दो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली। इसका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एपिक नेम, कर सकते हो इसको। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया, आरपीएस का फोर्थ। हाँ जी। सेकंड में क्या गलती है? सेकंड में, चलो अच्छा बात सुनो, थर्ड में क्या गलती है? कैसे? नहीं नहीं, मिथाइल ऑक्टेन तो हो ही सकता है ना। कैसे लिखा होगा? नहीं नहीं, उसको बनाकर तो देखा जा सकता है, क्या पता नेम गलत हो जाए। ये हो गया हमारे पास ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कह रहे जी 2 पे लगाओ, मैंने लगा दिया। फिर कह रहे जी 5 पे लगाओ, 1 2 3 4 5, 5 पे लगा दिया। फिर कह रहे जी 7 पे लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे लगा दिया। ठीक है जी। अब हम चेक कर रहे हैं 1 2 1 2। हाँ हाँ, तो इट शुड बी, वो लोकटेन लिखने की वजह से नहीं, वो लड़की, वो तो गलती से उसका स्पेस दब गया होगा ना कंप्यूटर वाले का, हैंड रिटन नहीं है ना ये। तो इसका नेम एग्जिट क्या होना चाहिए? 2 5 7 ट्राई मिथाइल ओक्टेन शुड बी 2 4 7 ट्राई मिथाइल ओक्टेन। अच्छा, थर्ड फोर्थ वाले में क्या गलती है? हाँ, और पहला वाला इसलिए सही हो गया आपका, ठीक है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, लोकेंट। लोकेंट मतलब जगह ना, लोकेशन मतलब जगह, लोकेंट मतलब उस जगह से लगे हुए साइड चेन्स। बोलो भाई। चलो अब इसके अंदर ना हमने आरपीएस 1 एंड 2 तो डन कर ली है, थोड़ा प्रैक्टिस लेवल बढ़ा दिया हल्का सा, और कोशिश करते हैं कि अब हमें ना, जो मिथाइल आपको बता दिया था, इथाइल आपको बता दिया था, प्रोपाइल भी आपको बता दिया। मेरी आवाज लैग कर रही है?
मुझे से लगा मेरी वीडियो ना 3 सेकंड लेट आई मेरे पास, खुद के पास ही। अभी तो नहीं कर रही, बीच में की थी 3 सेकंड के लिए। चलो, तो नेक्स्ट टारगेट हुआ कि मैंने आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो हेक्साइल आपके दिमाग में डाले। हे महान जनता, क्या मैं आगे कुछ बताना शुरू करूं आपको? चलो, अब देखो, जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, एल्काइल ग्रुप्स, उनकी आईपेक नेमिंग कैसे करनी है एल्काइल ग्रुप्स की? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, ये एक बार करवा देता हूं ना, 10 एक मिनट करवा देता हूं इसको। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप्स। मेरे साथ टिकना और बात को सुनना और समझना। सुनो भाई, इसका नाम जानते हो ना क्या है? ये कौन है भाई? और इसका नाम हमें पता है, कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन मुझे इसका आईपेक नेम लिखना होगा, तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन रूल तो है ही, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ये रूल तो है ही। बट जो नंबरिंग है ना आपको, वो फ्री वैलेंसी से स्टार्ट करनी है। और फ्री वैलेंसी कल बच्चे मेरे से बोल रहे थे लिखना जरूरी है क्या, नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो एल्काइल है? वापिस सुन लो। इन द केस ऑफ एल्काइल्स, select the longest continuous carbon chain first, and then after start the numbering, from that end। आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। कहां से स्टार्ट करनी है? वाह, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम द फ्री वैलेंसी, फिर लंबी चेन लेते चले जाओ। तो अगर आप मेरी बात को सुन समझ पाए, तो आपको 2 लाइनें अपनी कॉपी में लिख लेनी चाहिए। क्या लिखो? इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, select the longest continuous carbon chain, select the longest continuous carbon chain, and then start the numbering from free valency। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये आइसोप्रोपाइल है, आप मुझे थोड़ा गाइड करना इसकी, मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? अभी तो बताया, राइट लेफ्ट मतलब जहां फ्री वैलेंसी है, देन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन में चेन में चले जाओ। अब ये आपके पास पेरेंट चेन हो गई 2 कार्बन की। अच्छा, अब मिथाइल की लोकेशन क्या है? तो 1 लिख दो, 1 लिख दो, मिथाइल लिख दिया। कितने कार्बन है? 2। वर्ड रूट में 2, पेरेंट में 2, प्रिंसिपल चेन में 2। लेकिन ये तो फ्री वैलेंसी वाला, तो एन तो आप लगा नहीं सकते, सफिक्स क्या लगाना पड़ेगा? वाई। सो व्हाट इज द आईपेक नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल? हाँ, व्हाट इज द आईपेक नेम ऑफ द आइसोप्रोपाइल? योर आंसर शुड बी 1 मिथाइल इथाइल। 2 कार्बन है बच्चे, 2 कार्बन को क्या लिखते हो आप? ईटीएच ही लिखते हो ना। और इसलिए फ्री वैलेंसी थी, आपको कल बताया था, अगर फ्री वैलेंसी हो तो सफिक्स इज ऑलवेज वाई। अपनी कॉपी में लिखना। 1 सेकंड रुक जा बच्चे, 1 सेकंड रुक जा। सफिक्स ऑफ द फ्री वैलेंसी इज वाई एल। अब बोल। रूल ही नहीं है, रूल से इधर थोड़ी जाएंगे। अगर चंडीगढ़ में हेलमेट पहनना है तो पहनना है। वो कहता मैं तो बिना हेलमेट के चलाऊंगा, वो कहते ठीक है फिर चालान भरना पड़ेगा।
तो आईपैक का रूल है स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फ्री हैंड, अपनी तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग तो इसमें लगा ही नहीं सकते हम। उन्होंने रूल ये बता दिया, नहीं तो एक ही स्ट्रक्चर की 3-4 नेमिंग हो जाएंगी। अगर उसने कह दिया होता ना सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, तो हम ऐसे ही करते। उसने कहा जी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस, तो वही रूल चलाए जा रहे हैं हम लोग आईपैक नोमेनक्लेचर में, ताकि पूरे यूनिवर्स के अंदर मतलब जहां जहां केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वहां सब यूनिफॉर्म हो जाए। बच्चे फ्री वैलेंट हो ना, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको फ्री वैलेंसी से करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे थोड़ी करेगा 1 2 3, ऐसे करेगा। मैं समझ गया ना, मैं समझ गया उसकी बात, वो मेरे को जो कह रहा है ना वो मैं समझ गया हूं। वो कह रहा है सर ऐसे कर दो, वो कह रहा है ऐसे 3 की चेन। मैं कह रहा हूं ये रूल नहीं है, रूल है कि आपको फ्री वैलेंसी से जाना है ऑलवेज। बिल्कुल यही मतलब है, पढ़ के देखो आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे कैसे? वही ईस्ट में डायरेक्शन में मेरा हेड हो चाहे मेरा नॉर्थ में हो, रहूंगा तो मैं सेम ही बंदा ना। तो आइसोप्रोपाइल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लिख रहा है तुम्हारा स्टाइल है, नंबरिंग शुड बी स्टार्ट, तभी तो कह रहा हूँ ये राइट लेफ्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इसे छुटकारा पाने के चक्कर में आईपैक ने यूनिफॉर्म रूल बना दिया, बस उस रूल को सारा यूनिवर्स ओबे करेगा तो सही होएगा, नहीं तो माना नहीं जाएगा, पेपर में नंबर नहीं आएंगे। और मान लो 10 लोगों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसके अंदर वो बोल दे उल्टा सीधा, वो कहते हैं तुम्हारी तुम आईपैक रूल ही फॉलो नहीं कर रहे, तो आईपैक के रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। अब लो जी, देखते हैं आप इसका कॉमन नेम क्या देते हो। कि पहले आईपैक बोल रहा है कि कॉमन बोल रहा है, पहले ये बता। ये क्या है, ये क्या है? ठीक है, अब इसका कॉमन नेम बोलो। तुम ना मुक्का वुक्का मत खा लेना मेरे से यार, मैं हाउ मेनी कार्बन आर हियर टोटल? कॉमन नेम में कुछ भी सिस्टम ओबे नहीं होता है, एक ट्रैक ओबे होता है। ये आइसो क्या था, बस फर्दर ओबे करते जाओ उसको ना। अब इसका मुझे कॉमन नेम बताना आप लोग, कॉमन नेम। आइसो हुन दसो इसका एपिक नेम। तो इस क्वेश्चन के गलत आंसर का मुक्का किसको जाएगा? सांची को। और कितनी जोर से जाएगा? नहीं, वो तो इंटेंसिटी जितनी दूर से आएगा उतना तेज लगेगा ना। तो अभी डिस्टेंस पूरी है तो इसका मतलब जोरदार ही लगेगा। अरे नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम फ्री वैलेंसी, सांची सांचीरे। तो अब ये कोर्स स्ट्रक्चर लिख के दे रहा हूं, इसका कॉमन नेम अभी मैं बताऊंगा आपको। लो जी, अंशुल अंशुल इसको बिठा लो, इसको ज्यादा डांस आ रहा है। अंशुल इसको बिठा लो यहीं पे, 4 केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर करेगा उसके बाद ये बंद के बैठ जाएगा बेड पे। हाँ जी। नहीं, आईपैक नेम बताना है, कॉमन नेम तुम्हें आता ही नहीं, तुम ट्राई क्यों कर रहे हो? कॉमन नेम तो मैं बताऊंगा तुम्हें। परफेक्ट है ये। आपने अभी बताता हूँ, पहले अभी तुम रोना शुरू कर देते पहले ना, अभी लिखा है इसके बाद हम शुरू करेंगे ना। ध्यान से सुनो,
मैं स्नेहा से बात कर रहा हूँ। स्नेहा तुमने क्या किया इसमें? हाँ हाँ, पहले पहले फ्री वैलेंसी से स्टार्ट किया, और फिर तुम जितनी दूर तक लॉन्गेस्ट ले सकती थी ले लिया, दो ही आए। तुम चाहे ऊपर यहां चली जाओ, चाहे तुम यहां चली जाओ, जहां भी तुम जाओगी दो से ऊपर चेन तो नहीं आएगी ना तुम्हारे पास। अब इसका जो वर्ड रूट है वो ईटीएच बन गया, फ्री वैलेंसी थी इसलिए वाईएल आ गया। अब जिनको तुमने नंबर नहीं दिया, जिनको तुमने नंबर नहीं दिया, वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो साइड चेन है, वो लोकेंड्स है। तो कौन सी लोकेशन पे लगे हुए? बस बात कर, ढाई आ जाएगा। हाँ वो तो आएगा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं। वो तो रनिंग चलता है ना, तो कई बार मिस कर देते हैं। लो जी, आप सही हो। अच्छा बात तो, प्री वैलेंसी वाला कार्बन टर्शरी था कि सेकेंडरी था कि प्राइमरी था कि 4 डिग्री था, कैसा था? जिसकी वैलेंसी फ्री है वो कार्बन टर्शरी है या नहीं है? हाउ मेनी कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर, टोटल कार्बन कितने? तो इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल। कॉमन नेम याद करने पड़ते, टीचर अगर थोड़ी सी टैक्टिस सिखा देता है तो उसको तुम यूज करने लगते हो बाद में। और एपिक नेम याद नहीं करने पड़ते, एपिक ऑन स्पॉट होता है, वहीं जाके फैसला होता है। आप स्ट्रक्चर दो, हम काम कर रहे हैं ऑन स्पॉट। अच्छा गल सुनो, फ्री एंड वैल्यू गिनना मतलब? नहीं, तो कॉमन नेम देने का तरीका बताया ना। कॉमन नेम में कोई टेक्निक नहीं रखती ना, कॉमन नेम में कोई टेक्निक नहीं है, कॉमन नेम में टैक्टिस है। जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ पंजाबी में, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी चला गया वर्ड। कॉमन नेम याद करनी पड़ेगी, कोशिश मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना याद कराने की। मैं तुम्हें आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो, तो फिर ये करने में तो मजबूरी दिखती है ना। मैंने आइसो ब्यूटाइल, आइसो प्रोपाइल ये खुद सिखाया ना भी कैसे सीखना है इनको। अब टर्शरी का तरीका बता रहा हूँ कि टर्शरी को पहचानना हो तो पहले देखना टर्शरी, टर्शरी जिसकी फ्री वैलेंसी वो टर्शरी है कि नहीं है। टोटल कार्बन कितने, 4 है, तो टर्शरी ब्यूटाइल इसका कॉमन नेम हो गया। अब देखो इसको, स्ट्रक्चर को देखो, पहले तो आईपेक नेम दो इसका, पहले इसको आईपेक नेम दो बच्चे। अब ना कूल रहो और 30 सेकंड स्ट्रक्चर को सोचो। उसके बाद फिर आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए वो प्रॉपर वे देखो आप लोग, फिर उसके बाद बात करना मेरे से आप। अब किसी भी बच्चे ने इसको 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल क्यों नेम दिया, एक्सप्लेन करेगा कोई? कौन कर सकता है? आस्था कर सकती है? आस्था कर सकती है कि यही नहीं? हाँ, यशिका, यशिका बताना। इसको 1 क्यों दिया, सारे जानना चाहते हैं, पूछता है भारत। ठीक है, उसके बाद कहां गई तुम? इधर क्यों गई यशिका? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तुमने 1, जिनको नंबर नहीं गया वो कौन है, लोकेंट्स है, वो कौन है सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन है साइड चेन है, वो कौन है प्रीफिक्स है, वो कौन है मिथाइल, मिथाइल है। तो तुमने क्या किया, 1,1 डाइमिथाइल हाइफन देन प्रोपाइल। अब क्या आप में से कोई अपना एप्टीट्यूड यूज करके बता सकता है इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? प्रॉपर दिमाग लगा के सोचो। है ना मजेदार बात? सोचने का तरीका डेवलप हो गया तो टीचर का काम भी कम हो गया। जिसकी फ्री वैलेंसी उसको टर्शरी बोला आपने, वो था ही टर्शरी। टोटल कार्बन कितने थे, 5। तो उसके हिसाब से आपने कॉमन नेम सोच लिया, क्योंकि आपको टैक्टिस सिखाई थी, टेक्निक तो इसकी हो ही नहीं सकती ना कॉमन नेम की। तो इसका परफेक्टली नेम यही है। बोलो भाई।
हाँ बिल्कुल कुछ नहीं कहा जी मैंने। तुम्हारे वो जो प्रॉब्लम थी सोल्व होगी ना, वो मैं तो तुम्हारे कहता तुम्हारा भाई डांस कर रहा था ना, मैंने कहा उसको बोलो या बैठ जाए, चार स्ट्रक्चर सीखे, उतने में डांस करना बंद। कोई बात नहीं, डांस ही तो कर रहा था यार, कोई रोक के थोड़ी दिखा रहा था। खुशियां बांट रहा है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। कुछ कुछ भी गलत नहीं किया उसने। ही इज डूइंग वेल। इस बार पता चल गया कि अगर गाना चलाए तो डांस भी कर सकता है। हाँ जी। पन मिथाइल। पहले तो इस बात पे आओ कि सबको क्या वन मिथाइल प्रोपाइल समझ में आया। अगर मैं अमृत से पूछूं कि अमृत इसको अगर समझाना चाहती है तो कैसे समझाएगी। यार ऐसे ना करो अमृत। यार ऐसे ना करो, फिर मजा नहीं आएगा। इसको देख के तो बता सकती हो ना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम सेम मुग्धा मुग्धा ने हाथ खड़ा किया। स्टार्ट कहां से किया मुग्धा तुमने। हाँ तो ये तो अमृत ने जवाब दिया, मुग्धा ने हाथ खड़ा किया हुआ था। थोड़ी हल्की आई थी मुझे ना। आधा बोला मैंने मेरे को भी ऐसे ही लगा। कोई बात नहीं, मुग्धा वापस बोलना। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ जिसको हमने नंबरिंग नहीं दे पाए वो साइड चेन बन गई ना। अच्छा मेरी बात सुनो, लगा सकता है कोई एप्टीट्यूड, इसका क्या नाम हो सकता है। वेरी गुड यार, ये तो तुमने ना मुगेम्बो को खुश कर दिया। मुगेम्बो अब चाय पिएगा आज। हैं? ये तो मजा आ गया। इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। कॉमन नेम है, क्या कह रही हो। ना ना। हाँ कह सकते हो। मुगेम्बो खुश हुआ। लेकिन वो एक पुरानी मूवी थी उसमें मोगेम्बो की शक्ल देखी थी कितनी भद्दी थी। तो पार्थ, तेरे को मेरी शक्ल भद्दी लगती है क्या। हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कह रहा है ये अभिनव। तो ये इसका ना सेकेंडरी बुटाइल नेम। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तुम वेल रही हो, मुझे लगता है घर का रिवीजन करना हाइड्रोजन का। क्लियर। और थोड़ा सा उसका रेडोक्स का एक काम करना, जो मेरे टीचर मुझे कराया करते थे, या फिर बाद में दे देंगे चलो। कोई काम देना है मैंने तुम्हें, टेस्ट के बाद दे देंगे। वो मिथाइल को, इथाइल को, एन प्रोपाइल को, आइसोब्यूटाइल को, आइसोप्रोपाइल को, टर्शरी ब्यूटाइल को, इन सबको ना हमने पांच छह बार लिखना है, जिससे हम उसके हैबिचुअल हो जाए। ठीक है। चलो, अभी जो मेरे पास बचे हुए 6 मिनट, इसमें ना 6 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। सिंपल स्ट्रक्चर वाले ना। ना 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 ना, ना कुछ नहीं। दसो भी, इसका नेम दसो। इसका नेम दसो। मैं ये देख रहा था कितने लोग बोर्ड देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर से ही वेट कर रहा था कि बोर्ड कौन देख रहा है। बड़ा बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है एक। ये ना एक दो बार एग्जाम में आया इस फॉर्म में। एग्जाम में इसी फॉर्म में स्वास्तिक बना के पूछा गया था। एक में तो सीधे पूछा था व्हाट इज एपिक नेम ऑफ स्वास्तिका, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ था। स्वास्तिका। तो नहीं नहीं, इतना टेढ़ा मेढ़ा तो ड्रॉ कर ही लेता है बंदा, ऐसे करके। ऐसे करके। टू टू डाई इथाइल पेंटेन नहीं है कहीं ये?
1 2 3 4 5, जिनको नंबर नहीं मिला वो साइड चेन है। हाँ वही वही, अभी इसको सुधारेंगे। कोई था जिसने 3 3 डाइथाइल पेंटेन लिखा था। क्या कह रहे हो? ओके, कोई कंफ्यूजन या ओनली कंफ्यूजन? दस हो, छेती छेती 10 हो। 10 हो मतलब बताओ, नोट 10 हो। RA7। चलो, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। अब जितने बच गए सब साइड चेन है, और देखो नंबर भी बढ़ गए। चेन का नंबर भी, चेन में कार्बन भी बढ़ गए और सब्स्टिट्यूएंट भी बढ़ गए। वो कोई चक्कर नहीं है, नंबरिंग तो कर लेंगे। ये लो जी, मिटा दिया मैंने, और ये 3 लिख दिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इस चेन को। अब ये 1 है, ये 2 है, उधर से 3 पे आ रहा है, तो साफ सी बात है 2 से ही चलना पड़ेगा। ट्राई, ओए कुरकुरे बॉय ट्राई। बोलो भाई। ठीक है, ये फिर कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे। जब तक कंट्रोल कंट्रोल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 3, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, इज इट? डबल 2 डबल 3 डबल 4, हेक्सामिथाइल। हेक्सेन। एक सेकेंड को, यही थी ना? हाँ।
इथाइल क्यों है? 22 33 44 है, हेक्सा मिथाइल। पहले यहां से देखना शुरू करो। फर्स्ट यहां से चाहिए ना, फिर आगे ये क्या कह रही थी अंशिता? ऊपर नीचे लगे ना, मिथाइल मिथाइल हो जाएंगे वो। चलो मैं ना ऐसा करूंगा, एक 10 क्वेश्चन ना बनाकर कल 11 बजे भेजूंगा, और मुझे उसकी ना सीक्वेंस में नेम लिख कर ना 12:30 तक वापस भेज देना तुम लोग। आज भेज दूं पक्का? तो आज आ जाएगा तुम्हारे पास, 7:30 तक आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, ओके।